कोरोना योद्धाओं के रूप में इन्हें किया गया सम्मानित। समथर जिला झांसी में स्थानीय युवाओं द्वारा इन्हें किया गया सम्मानित। एसएचओ समथर सुधीर कुमार व उनके सहयोगी, पुलिस स्टाफ, वरिष्ठ पत्रकार, हिंदुस्तानी 24 चैनल के बुंदेलखंड ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश उदैनिया, मंडल प्रभारी झांसी हिंदुस्तानी 24 विनय कुमार पचौरी, न्यूज़ 100 लाइव के अजय पाल सिंह गुर्जर, वरिष्ठ पत्रकार द्वय व्यास व अनुपम श्रीवास्तव, जालौन के जिला क्राइम रिपोर्टर अमित प्रजापति आदि, कोच के आशीष समेले, पूंछ संवाददाता रमाकांत सिरोठिया, नदीगांव जालौन के अनुज मिश्रा, पहाड़गांव जालौन के दिनेश रायकवार आदि। दिनेश रायकवार, हिंदुस्तानी 24 समथर झांसी। कोविड-19 से स्वयं बचाव करें और दूसरों को बचने के लिए प्रेरित करें। एसएचओ कोविड-19 से सुरक्षित रहने के लिए शासन के निर्देशों का पालन करें। बुंदेलखंड ब्यूरो चीफ। झांसी जिले की नगर पंचायत समथर में युवा समाज सेवियों द्वारा कोरोना योद्धाओं के रूप में पुलिस व पत्रकारों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर थाना अध्यक्ष समथर सुधीर कुमार ने कहा, आप लोगों ने आज जो सम्मान किया, इससे कार्य करने वालों का उत्साह बढ़ता है। अच्छा कार्य करने वाले का उत्साहवर्धन होना ही चाहिए। उन्होंने कहा, कोविड-19 से स्वयं बचें और दूसरों को इससे बचने के लिए प्रेरित करें। सावधानी बरतें और सुरक्षित रहें। पुलिस से संबंधित कार्य हो तो आप लोग बिना किसी डर के, संकोच से सीधे आकर मिलें, आपको सुना जाएगा। वरिष्ठ पत्रकार, हिंदुस्तानी 24 चैनल बुंदेलखंड ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश उदैनिया ने कहा कि कोरोना वायरस से बचने के लिए शासन के दिशा निर्देशों का पालन करें और प्रशासन का सहयोग करें। अन्य मंचस्थ अतिथियों में रहे पत्रकार जयपाल सिंह गुर्जर, अनुपम श्रीवास्तव, जिला क्राइम रिपोर्टर अमित प्रजापति आदि। संचालन किया हिंदुस्तानी 24 के मंडल प्रभारी विनय कुमार पचौरी ने। आभार जताया युवा पत्रकार रामेंद्र रायकवार ने। इस दौरान अजय रायकवार, अनिल रायकवार, संदीप, अरविंद, सुनील, मानव, रामू, दीपू, अरविंद, देवेंद्र, उमेश आदि उपस्थित रहे। रामेंद्र रायकवार, संवाददाता हिंदुस्तानी 24 समथर झांसी। कोरोना वायरस लगभग सारे लोग जान चुके होंगे। पूरा शासन प्रशासन इसको लेकर के परेशान है और व्यवस्थाएं भी बना रहा है। और ये भी मानिए कि ये कोरोना अब समाप्त होने वाला काफ़ी लंबे समय तक नहीं है। तो कोरोना के साथ ही हमको जीना है। जैसी और बीमारियां हुआ करती थी उनको हम बदलते थे, बस उसी तरीके से थोड़ा सा बहुत महत्वपूर्ण है इसका हाथों को सैनिटाइज़र करना। जब भी आप घर से बाहर जाते हैं और जैसे ही घर में प्रवेश करते हैं, सबसे पहले आप सैनिटाइज़र से हाथों को जरूर धो लीजिए। मुंह पे मास्क का होना, अभी आप लोग जब तौलिया बांधे थे और रूमाल बांधे थे तो मैंने बताया था, उसका कारण बताया था कि रूमाल, यद्यपि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अंगोछा भी चलेगा, तो वो शासकीय आदेश नहीं, उन्होंने सुझाव दिया है गमछा। जी हाँ, गमछा उसको बोले थे। लेकिन देखिए, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उन्होंने जो बताया, उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि बगैर मास्क के अलावा कोई विकल्प नहीं। बताया आपका रूमाल आप बांध लिए, ठीक है, चला, आप लंबे दूरी तक हुआ है, भीड़ में हुआ है, बाजार घूम के आ रहे हो और रख दिया, और फिर थोड़ी देर बाद फिर जाना पड़ गया, फिर आपने रूमाल बांधा, तो क्या आप उसमें ध्यान देंगे कि रूमाल हमने इस तरफ से बांधा था या इस तरफ से बांधा था? अब बांधा था मैंने ऐसे और आके मैं यूँ रख दिया, और जब चलने की बारी फिर मैंने उसी को ले करके और ऐसे करके ऐसे बांध लिया, तो जिसको आप बचा रहे थे वो आपके अंदर चला जाएगा। इस कारण से बताया गया कि गमछा और रूमाल का उपयोग ना करिए, या तो आप 2, 3, 4 रूमाल रखते हो तो भी चलेगा, नहीं तो बहुत मसली है। बहुत आवश्यक रूप से मास्क का ही प्रयोग करिए, और मास्क को भी रात्रि के समय जब आप सोने तो उसको धुलवा दीजिए, अगर एक है तो। नित्य करके नया करके भाई इसमें तमाम कीटाणु आना शुरू हो गए। वो डॉक्टर ने तो यहाँ तक बताया कि जब भी आप बाहर रहते हैं तो ये वायरस जो है, यद्यपि अभी हवा में था नहीं, लेकिन अभी एक माध्यम बन रहा है, तो इस कारण से ये आपका मास्क आवश्यक है, सोशल डिस्टेंस। और मैं अंतिम आता हूँ कि हम अगर अपनी भारतीय संस्कृति को मान लें और उसी भारतीय संस्कृति में हम जा रहे हैं, इसी बस वही चीज़ आ रही। पहले भी क्या होता था, हम लोग भोजन करते थे, याद होगा कि जो रसोई घर होता था वो मिट्टी का बना हुआ होता था, कईयों को याद होगा, हमारे पुराने लोगों को।
प्रत्येक दिन मिट्टी से उसको पोता जाता था ताकि किसी प्रकार का कोई कीटाणु न रहने पाए। जब भोजन के लिए बैठते थे तो वस्त्र उतार के बैठते थे, जनेऊ हम धारण करते थे। क्या था ये? लेकिन लोग उसको क्या मान बैठे? पुराने लोग हैं, ये रूढ़वादी लोग हैं। चलिए हम रूढ़वादी हैं, हाथ मिलाना क्यों बंद कर दिया? मिलाओ ना हाथ, ये रूढ़वादी नहीं है। पहले भी कहते थे हाथ जोड़ के प्रणाम करिए, प्रणाम किया जाता था। आज वही हालात आ गए, प्रणाम करते हैं। साफ सफाई से रहिए, पहले बहुत बोला जाता था, लेकिन ये मॉडर्निटी आ गई ना, तो इसमें सफाई के कहीं स्थान नहीं रह गया। ये सब कारण वो पुराने सारे के सारे, अगर हम प्राचीन संस्कृति पर चल जाएं, अपने बड़े बुजुर्गों की बात को मानने लगें, तो कोविड-19 से मैं आपको गारंटी देता हूँ आप जंग जीत जाएंगे। आप ही नहीं जीतेंगे, दूसरे लोग भी सावधान रहेंगे। केवल जहाँ मैंने उदासीनता बरती, ये सब चल रहा है तो सरकारी प्रोपोगंडा, सरकारी नहीं है। आप मोदी जी के चेहरे को देख रहे होंगे, कभी गौर से देखिएगा उनके हालात क्या हैं। दाढ़ी बन नहीं रही है, लोग सेटिंग करा थे, उनकी सेटिंग नहीं हो रही। कितना चिंतनशील इस समय देश का प्रधानमंत्री है, और हम बैठ कर के केवल इतना नहीं बता सकते। मान जाए बहुत अच्छा, नहीं माने तो अपना काम क्या है, अपना दायित्व क्या है। अब इतनी शक्ति कर दी है कि आप आज से और हो गई है। आज अगर आप कानून जो आदेश आया उसको अगर पढ़िएगा तो बहुत शक्ति ये हो गई है कि अगर आपका मास्क नहीं है, अभी चालान कट रहा था, अब दुगने रेटों पर कटेगा चालान। आप मास्क लगा के निकलिए तो आप एक बार कागज़ नहीं लिए होंगे, पुलिस आपको चेक नहीं करेगी। आपका किसी प्रकार का कागज़ नहीं होगा, चेक नहीं करेगी। लेकिन मास्क होना अनिवार्य है, और वो हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से हम ठीक रहें, इस दृष्टि से शासन ये लागू कर रहा है। तो क्या लगता है कि जो कुछ हमको बताया जा रहा है हमारे हितकर है, इसलिए हमको अपना लेना चाहिए। और जितना हो सके हम बंधु जितने बैठे हैं, एक तो आप युवा की पूरी टीम है, सबसे अच्छा ये लग रहा है। और जो टीम बनती है, जो युवा शक्ति होती है, वो जिसको चाहे वहाँ परिवर्तन कर देगी। तो हमारी सोच सकारात्मक रहे। जैसा कि मैंने आपसे अनौपचारिक वार्ता में पहले बातचीत किया था कि आपने जो संगठन बनाया, डाउन फिर शुरू हो गया 3 दिन के बाद। सभी लोग अच्छे से पालन करना, कोई हमारे लायक सेवा हो या किसी तरह की कोई समस्या हो, अब ये आए संपादक में होते तो आप ही लोग रहोगे क्षेत्र में तो बताना, सबकी समस्या का तुरंत हल होगा। अब सब लोग सीधे हमसे जुड़ना, मेरा तात्पर्य यही है कि ऐसा नहीं कि के पास जाओ, उनके पास जाओ, डायरेक्ट आओ, डायरेक्ट बताओ जो भी चीज़।